हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है डायनामिक राउटिंग एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क में, और ये हमारा लेक्चर 15 और वर्जन 1। तो सबसे पहले देखते हैं कि राउटिंग क्या चीज़ है, उसके बाद फिर हम अपने डायनामिक राउटिंग के टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ राउटिंग? द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ पैकेट ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, जब भी आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट मूव करते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको राउटिंग कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक कोई मैसेज पहुंचाना, कोई पैकेट पहुंचाना। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप किसी के घर कोई चीज़ भेजते हैं, तो सोर्स आप हैं और अगला जहाँ पर कोई चीज़ भेजनी है वो डेस्टिनेशन है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। Routing is usually performed by a dedicated device called a router. नेटवर्क की ज़ुबान में राउटिंग किस तरह परफॉर्म की जाती है, उसके लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जिसे हम राउटर कहते हैं। जैसे हमारे इंसानों में मैसेंजर होते हैं कोरियर के, ठीक है, कोरियर वाले होते हैं, उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है कोरियर, ठीक है। जैसे TCS है, जैसे लिपोर्ट है, तो डिफरेंट है कोरियर सर्विसेज हैं, तो स्पेसिफिक उनका नाम है हर एक का। तो यहाँ पे भी राउटिंग के लिए नेटवर्क में भी डेडिकेटेड डिवाइसेस यूज किए जाते हैं जिसे हम राउटर कहते हैं, जो राउटिंग करते हैं। Routing is a key feature of the internet because it enables messages to pass from one computer to another and eventually reach the target machine। ठीक है, राउटिंग एक बहुत अहम फीचर है इंटरनेट का, बिकॉज इसी के जरिए हम अपना मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं या पहुंचा सकते हैं। आजकल जो इंटरनेट है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, आपकी राउटिंग हो रही है। जो आपके राउटर लगे हुए हैं घरों में वो क्या करते हैं, आपका मैसेज किसी भी कंप्यूटर तक इजीली पहुंचा देते हैं मल्टीपल रास्तों से। तो ये इसकी खासियत है राउटर्स की। इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम डायनामिक राउटिंग पे फोकस रखेंगे, स्टैटिक राउटिंग पे नहीं रखेंगे, क्योंकि आपके आउटलाइन में डायनामिक राउटिंग के प्रोटोकॉल डिस्कस हैं। तो देखते हैं कि हम जस्ट इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है? स्टैटिक राउटिंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क राउटिंग टेक्निक। ठीक है, ये एक टेक्निक है राउटिंग की नेटवर्क में। स्टैटिक राउटिंग इज नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल, ये इसके कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जस्ट ये एक टेक्निक है। ठीक है जी, प्रोटोकॉल इसमें यूज नहीं होते, ये एक टेक्निक है। इट इज द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ अ नेटवर्क रूट। आप रास्ते जो हैं वो मैनुअली सेलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से, यूजुअली मैनेज बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होते हैं वो इनकी सेटिंग में जाके रास्ते का पता बता देते हैं। ठीक है, मैनुअली वहाँ टाइप करके रास्ते का पता बता देते हैं कि इस रास्ते पे आपने सिर्फ जाना है और ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपने DA खान से गोमल यूनिवर्सिटी, सिटी से गोमल यूनिवर्सिटी आना है, तो एक मैनुअली एक रूट आप उसको बता देते हैं कि आपने सिटी से सीधा एक रूट आया हुआ है कुरैशी मोड़, और कुरैशी मोड़ से भी डायरेक्ट गोमल यूनिवर्सिटी। तो ये एक स्टैटिक रूट आप मैनुअली किसी को बता देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। मैनुअली आप उसको बताते हैं एक पाथ राउटर में। और इधर राउटर में भी होता है जो डिवाइस है हमारे पास हार्डवेयर राउटर, उसमें भी हम मैनुअली स्टैटिक IPs दे देते हैं, उसमें स्टैटिक गेटवे दे देते हैं, IP दे देते हैं, IP एड्रेस दे देते हैं, सबनेट मास्क वगैरह दे देते हैं। तो वो उसके मुताबिक उसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है मैनुअली, और बस उसी से ही कनेक्ट रहता है। It is employed in scenarios where the network parameters and environment are expected to remain constant। ठीक है, जहाँ पे आपकी जो टोपोलॉजी है वो चेंज नहीं होती, बस एक ही कांस्टेंट रूट है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, कांस्टेंट पैरामीटर्स यूज किए जा रहे हैं, तो बस उसके लिए फिर हम स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे पास दूसरे जो टाइप है डायनामिक राउटिंग। जैसे इसका नाम जाहिर है, डायनामिक राउटिंग में ऑटोमेटिकली अडाप्टिवली चेंज होती रहती है चीज़ें। हम डायनामिकली, जिस तरह हमारे पास DHCP है हमारे सिस्टम्स में, हमारे राउटर्स में आजकल DHCP का कॉन्सेप्ट भी है। एक तरफ स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी है, दूसरी तरफ आपके पास DHCP का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, डायनामिक कंट्रोल होस्ट प्रोटोकॉल, डायनामिकली कंट्रोल किए जाते हैं, IPs असाइन किए जाते हैं, उनसे लिए जाते हैं, फिर दोबारा किसी और को दिए जाते हैं, डायनामिकली किए जाते हैं।
यानी आपको कोई स्टैटिक आईपी नहीं रखा होता कि बस सिर्फ इससे ही मिलना है, ठीक है, आपने डायनामिक किया होता है, सबके लिए डिफरेंट, खुद ब खुद चेंज होने वाली। डायनामिक राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ क्लियर पाथ फ्रॉम अ सोर्स पॉइंट टू अ डेस्टिनेशन पॉइंट across a network of nodes that could change at any point। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे नोड्स हैं, ठीक है, नोड्स आपके पास बहुत सारे हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं। तो आपने एक सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक अब पहुंचना है, तो फॉर एग्जाम्पल रास्ते में कोई एक रूट जो आपने दिया था स्टैटिक में, सिंगल रूट दिया था, उसी पे जाना है, वो हो गया डेड, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। तो अब आपका पैकेट कैसे जाएगा? तो ये स्टैटिक राउटिंग में प्रॉब्लम है कि वो फिर वहां से नहीं जा सकता, क्योंकि स्टैटिक रूट ही बताया था कि इसी रूट से जाना है। अगर आपने उस बंदे को जिसने कोमल यूनिवर्सिटी जाना था सिटी से, उसको दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बताया, तो वो क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, और ये रास्ता बंद हो गया है फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से, ट्रैफिक की प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको तो कुछ नहीं पता, तो ये स्टैटिक है, प्रॉब्लम है। डायनामिक में क्या है कि अल्टरनेट रूट्स उनको पता होते हैं, आपके जो राउटर्स होते हैं उनमें उनको पता होता है कि वो कितने मल्टीपल पास डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, तो उसके जरिए वो मूव करता है ऑटोमेटिकली एक से दूसरे में। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, इसके लिए राउटिंग एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, जो हम आगे फिर पढ़ेंगे। एडाप्टिव का मतलब है डायनामिक, ठीक है, चेंज होने वाला। Routing algorithm are used to ensure that data packet can move from one point in the network to another। ठीक है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि आपका डेटा मूव कर रहा है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इवन इफ दी वन आर मोर नोड इन बिटवीन आर अनअवेलेबल। ठीक है, अगर दरमियान में कोई नोड नहीं है अवेलेबल, कोई पॉइंट नहीं भी है अवेलेबल, तो उसको पता होता है डायनामिक राउटिंग वाले एल्गोरिथम को कि मैंने अब किस पाथ से होके जाना है, दूसरा रास्ता कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट वाइडली अवेलेबल एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव राउटिंग इज द इंटरनेट। इंटरनेट ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंटरनेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका ईमेल ना पहुंचा आपका ईमेल मल्टीपल रास्तों से होता 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 आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, आपका मैसेज मल्टीपल रास्तों से होता होता पहुंच जाता है, विच इज एसेंशियली अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर का नेटवर्क है, दुनिया के तमाम जितने भी उस लोग कनेक्टेड हैं, ये एक नेटवर्क है। डेटा ट्रेवल अक्रॉस दिस नेटवर्क फ्रॉम नोड टू नोड, सर्वर टू सर्वर। डेटा आपका मूव कर रहा होता है, कभी नोड टू नोड जा रहा है, ठीक है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जा रहा है, कभी सर्वर टू सर्वर जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि हमारे लिए डेटा अमेरिका से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आपके सर्वर डिफरेंट सर्वर रास्ते में लगे होते हैं, बहुत सारे सर्वर से होता हुआ आपका डेटा पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से दुबई जाना है, तो दुबई जाने के लिए आपने डायरेक्ट दुबई नहीं जाएंगे ना, तो पहले किसी और सिटी जाएंगे जहाँ पे एयरपोर्ट होगा, या सिंपल यहाँ पाकिस्तान की ले लें या जहाँ की भी ले लें, तो आप उसमें देखेंगे कि आप स्पेसिफिक पॉइंट्स तक तो जाएंगे, नोड टू नोड जाएंगे, सर्वर टू सर्वर, मुल्क से मुल्कों में जाएंगे, या एक शहर से दूसरे शहर, तो शहर से दूसरे शहर में आप नोड समझ लें, सर्वर टू सर्वर आप कंट्री टू कंट्री समझ लें, सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री, तो मूव करके आपका डेटा पहुंच जाएगा। The internet is a dynamic network and implements special routing algorithm। ये एक डायनामिक नेटवर्क है इंटरनेट, इसमें स्पेशल राउटिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड है जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि आपका डेटा जरूर पहुंचेगा। दिस मींस दैट इफ सेवरल नेट सर्वर बिटवीन टू सिटीज आर अनअवेलेबल, द एल्गोरिथम विल फाइंड अ न्यू पाथ फ्रॉम वन सिटी टू द अदर थ्रू व्हाटएवर नोड्स आर अवेलेबल। ठीक है, जो भी उसको मिले वो उस पर आपका डेटा पहुंचाएगा, अगर दो सिटीज के दरमियान में नेटवर्क राउटर नहीं भी है अवेलेबल नोड। फर्दर डायनामिक राउटिंग को कैटेगराइज किया जाता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में, आईजीपी और ईजीपी। ठीक है, फिर फर्दर इनको और डिवाइड किया गया है, जैसे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में, ठीक है, और एक्सटीरियर को पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में, देन फिर अगेन डिस्टेंस वेक्टर को ब्रांच किया गया है रिप वर्जन 1 में या रिप प्रोटोकॉल में, आईजीआरपी में और ईआईजीआरपी में। इसी तरह लिंक स्टेट को किया गया है ओएसपीएफ में और आईएसआईएस में। इस तरह फिर पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को बीजीपी। तो ये कैटेगरीज हैं, तो हम वन बाई वन जो हमें कोर्स में है हमारे, हम वो देखेंगे, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट दोनों हैं, तो उसी की तरफ हम जाएंगे जो जो चीज़ें हमारे कोर्स आउटलाइन में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईजीपी और ईजीपी
क्या है IGP एंड EGP, ठीक है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। डायनामिक में हम आ रहे हैं। IGP आर राउटिंग प्रोटोकॉल दैट एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन विद अदर राउटर्स विद इन अ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, एक ही ऑटोनोमस सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देख लें, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है, उसमें राउटर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट राउटर्स हैं, ये जैसे आपको नजर आ रहे हैं। एक ऑटोनोमस सिस्टम है जिसका एड्रेस है 100, दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है जिसका एड्रेस है 200। अब इनके अंदर आपस में जब वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, किसी भी किस्म की राउटिंग इंफॉर्मेशन, कि मेरे पास कौन से, हर बंदे को के पास एक टेबल होती है जिसमें ये उसका लिखा होता है कि उसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इस राउटर के साथ ये भी कनेक्टेड है, इस राउटर के साथ ये भी कनेक्टेड है, इस राउटर के साथ ये भी कनेक्टेड है, इस राउटर के साथ ये भी कनेक्टेड है। तो ये इसके अपने एक टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी कि मेरे साथ कौन कौन कनेक्टेड है। सेम इसके एक टेबल होगी, उसमें इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक दूसरे से फिर राउटिंग टेबल शेयर करते हैं कि भाईजान ये ले लो, ये मेरे पास ये लोग कनेक्टेड हैं। फिर ये इसको भेज देगा, जी मेरे पास ये लोग कनेक्टेड है, जी मेरे पास ये लोग कनेक्टेड है। तो आपस में कनेक्टिविटी सारे बता देते हैं। तो जब एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है तो उसको कहते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं जिसमें ये इनके इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, या जैसे इसके अंदर। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, उसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। एन ऑटोनोमस सिस्टम इज डिफाइंड एज वन नेटवर्क और अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ वन एंटरप्राइज, एक ही एंटरप्राइज, एक ही ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर। द कंपनी autonomous system is thus separate from the ISP internet service provider of autonomous system, ठीक है, उससे सेपरेट होती है। Each of the following is classified as an IGP, और ये उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है, OSPF राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP जो हो गया। इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम IS, और इसके साथ इनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP, ठीक है, ये इसमें आ जाती है। ऑन द अदर हैंड EGP are routing protocol that are used to transfer routing information between routers in different autonomous system, ठीक है, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। जैसे दूसरी एग्जांपल आ गई, एक ऑटोनोमस सिस्टम ये है 100, दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है 200। अब ये जब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये बताता है इसको कि मेरे साथ कौन कौन कनेक्टेड है मेरे ही अपने ऑटोनोमस सिस्टम में, और वो बताता है इसको, जैसे दो यूनिवर्सिटियां हैं, एक यूनिवर्सिटी ये है, एक यूनिवर्सिटी ये है। अब ये यूनिवर्सिटी इसको बताती है कि मेरे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे पास ये मैथ का डिपार्टमेंट है, इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, और उर्दू का डिपार्टमेंट, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। तो ये इसको बता देती है। अब ये इसको बताएगा कि मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, और कोई और डिपार्टमेंट है। तो ये आपस में जब एक दूसरे से राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और डेटा शेयर करते हैं, तो उसके लिए हम फिर BGP यूज करते हैं, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल। इसको एक्सटीरियर कहा जाता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ये इंटीरियर गेटवेज के अंदर आपस में कनेक्टिविटी कर रहा है। तो ये चीज फिर इसमें आ जाती है। These protocols are more complex and BGP is the only exterior gateway protocol that you are likely to encounter, ठीक है, इसमें ये एक प्रोटोकॉल जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। However, it is important to note that there is an EGP protocol named EGP, इसका एक और भी है, ये इसका प्रोटोकॉल भी है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, लेकिन ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर पे जो हमारे लगे होते हैं गेटवेज बेसिकली आपकी जो राउटर्स हैं मेन, ये गेटवेज गेट पे लगे हुए हैं राउटर्स, ठीक है, मेन इंटरफेस है दोनों। और इंटीरियर गेटवे अंदर की तरफ गेटवेज जो है वो ये आपस में, ये बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये IGP हो गया, ये हमारे जो एक चार्ट था उसमें हमने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर की भी डिफिनेशन कर दी। अब आते हैं हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की तरफ कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। The least cost route between any two nodes is the route, ठीक है, with minimum distance, ठीक है, कम से कम डिस्टेंस, लीस्ट कास्ट, डिस्टेंस बेस्ड है ना, तो डिस्टेंस वेक्टर टेबल को कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बेस्ड प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस को काउंट करता है, दो राउटर्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है,
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले आप डिस्टेंस काउंट करते हैं। जी मुझे सिटी से जाना है, फॉर एग्जांपल टांग की तरफ जाना है या किसी और इलाके की तरफ जाना है, तो आप डिस्टेंस काउंट करते हैं। ठीक है कि अच्छा वहाँ पे जाने के लिए रूट जो है उसमें कौन से रूट में कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ टांग से जाता हूँ, टांग से बनू जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम बनू कर लेते हैं, टांग से बनू जा रहा हूँ तो मेरा कितना डिस्टेंस बनता है। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ बनू, ठीक है, बाईपास पे या हाईवे पे, तो उस पे कितना डिस्टेंस है, या मैं किसी और रूट से जा रहा हूँ बनू तो उसका क्या डिस्टेंस है। तो इस तरह डिस्टेंस बेस्ड होता है। डिस्टेंस आप डिस्टेंस काउंट करते हैं, यार कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस, अगर इधर से जाए कितना डिस्टेंस है, उधर से जाए कितना डिस्टेंस है, तो ये काउंट किया जाता है। द लीस्ट कॉस्ट रूट बिटवीन एनी टू नोड्स, कम से कम डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, कम से कम डिस्टेंस वालों को मेजर किया जाता है, इज द रूट विद मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ईच नोड मेंटेन अ वेक्टर, जिसे टेबल कहते हैं, ऑफ मिनिमम डिस्टेंसेस टू एवरी नोड, हर नोड जिसके साथ जो भी कनेक्टेड है उस तक का फासला वो मेजर कर लेता है और फिर अपने राउटिंग टेबल में सेव कर लेता है। The table at each node also guides the packet to the desired node। ठीक है, हर the table at each node, ठीक है, हर नोड का जो टेबल है वो हर पैकेट को ये भी गाइड कर रहा होता है कि जिस तरफ उसने जाना है, बाय शोइंग दी नेक्स्ट हॉप राउटिंग, तो उसको बता देता है कि आपने नेक्स्ट किस तरफ जाना है और वहां से फिर आपने कहाँ जाना है। तो ये सारी डिटेल डिस्टेंस वेक्टर में राउटिंग में आ जाती है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि ईच नोड एज द सिटी, कि आपके जो नोड हैं वो कोई सिटीज हैं, और जो लाइंस हम दरमियान में लाइंस की बात कर रहे हैं, जो रोड की बात कर रहे हैं वो रोड्स हैं, कनेक्टिविटी की जो बात है वो रोड्स हैं। तो आप सिटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप क्या करते हैं, रोड मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं कि कितना डिस्टेंस है। तो जितना कम डिस्टेंस जहाँ से आपको मिलेगा आप डेफिनेटली उसी पे जाएंगे कि मेरे टाइम बच जाए। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम वही रूट से सेलेक्ट करेंगे जिसपे हमारा फासला कम हो, तो वो हमारा बेस्ट रूट हो। एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडर 3 राउटर्स, 3 राउटर्स है हमारे पास X, Y एंड Z एज शोन इन फिगर। ईच राउटर हैव देयर राउटिंग टेबल, एवरी राउटिंग टेबल विल कंटेन डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन नोड्स। ठीक है, जितने भी डेस्टिनेशन नोड्स, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, हर X, Y, Z 3 राउटर हैं और उसने हर एक के पास अपना एक टेबल है। फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल टेबल है, यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किया हुआ है, x से y तक 1 डिस्टेंस, इस तरह y से x तक भी 1 डिस्टेंस, ये डबल लाइन है। यहाँ पे x से z तक 5 डिस्टेंस, z से x तक भी 5 डिस्टेंस, तो ये डबल लाइन है। इस तरह यहाँ पे y से z तक 2 और z से y तक भी 2। यहाँ पे x चूंकि राउटर है तो x की टेबल है जिसमें उसके साथ उसके नेबर की जगह भी बनी हुई है, जो भी वो उसे भी हमने फिल करना है, उसकी नेबर की जो उसके नेबर हैं उसका इंफॉर्मेशन भी इसमें होगा। तो x से x तक, x अगर खुद में ही पैकेट मूव कर रहा है खुद से खुद तक का, उसका डिस्टेंस है 0, डेफिनेटली 0 है। x का y तक का डिस्टेंस है 1, जी बिल्कुल, x से y तक का डिस्टेंस 1 है। x से z तक का डिस्टेंस है 5, जी बिल्कुल, यहाँ से 5। देन अगेन y का अपना टेबल होगा, उसमें y से x तक 1 है, y से y तक 0 है, y से z तक 2 है, ये 2। इस तरह z का अपना टेबल। तो ये इनके इंडिविजुअल टेबल हैं। अब जब इनकी फाइनल शक्ल बनती है इन टेबल की तो वो कुछ इस तरह ही होती है। अब x के पास मालूमात सारी होती हैं, क्यों, ये इन्होंने इनके साथ शेयर की होती है। ये अपने अपने टेबल इसको भेज देते हैं, ये अपना टेबल इसको भेज देगा, ये अपना टेबल इसको भेज देगा, ये भी अपना टेबल इसको भेज देगा और इसको भेज देगा, y भी अपना टेबल इसको भेज देगा और इसको भेज देगा। तो इनके अपने टेबल कंप्लीट हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे अपने नेबर से जो भी इनके साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल x का अपना जो था वो सारा डेटा, फिर y का डेटा भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि y ने ये टेबल इसके साथ शेयर की है, तो इसकी जो ये रो है ये इसमें इसकी जगह फिल हो जाएगी। इस तरह z अपना डेटा इसके साथ शेयर कर लेगा, तो z की जो रो है वो यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब इसको पता है x को कि मेरे पास जब पैकेट आएगा तो वो इस पैकेट को ये पूरा टेबल समझा देगा कि आपने अगर
x से x जाना है तो 0 डिस्टेंस है, x से y जाना है तो 1 डिस्टेंस है, x से z जाना है तो 3 डिस्टेंस है। अगर आपने y से आगे जाना है, y से z तक फिर जाना है तो वो 2 डिस्टेंस है। इस तरह z से अगर आपने y तक जाना है तो उसका 2 डिस्टेंस है। तो ये इसको पूरा टेबल एक पैकेट को पता चल जाता है कि मैंने किस रास्ते से कैसे जाना है और क्या डिस्टेंस होगा वहाँ। तो इसकी बेसिस पे फिर पैकेट को मूव किया जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है राउटिंग का। उसमें फिर डायनामिक राउटिंग क्या थी, स्टैटिक राउटिंग क्या थी, उसमें फिर हमने देखा कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है। इसके बाद हमने डिस्टेंस वेक्टर को देखा। तो ये आज का टॉपिक था। मज़ीद हम इसमें फिर जो इसके राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, डिस्टेंस वेक्टर के 3 प्रोटोकॉल हम डिस्कस करेंगे जो अभी कोर्स में है। एक है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप, ठीक है। दूसरा हम इसमें आएंगे IGRP, ठीक है। उसके बाद इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP, ठीक है। ये 3 हम फिर इसमें डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।